वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है वो कंप्लीट डिटेल हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अलावा जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसमें आपको बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसके कुछ टाइप्स हैं, वो पूरे डिस्कस किए थे हमने पिछले वीडियो में कि इक्वेशन को आपको पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसमें हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं और उसके बाद में ये सेकंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं पढ़े हैं जिसमें इसका कंसेप्ट हो चुका है और इसके जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो हम किस तरह से कर सकते हैं वो वीडियोस अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके और आप देख सकते हैं। तो आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं कि एक अवकल समीकरण जिसका रूप dy/dx इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy इस टाइप का हो और जहाँ पे f1xy एंड f2xy, ये f1xy और f2xy क्या है कि कोई दो फंक्शंस हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकें कि dy/dx इक्वल टू एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है और दोनों ही फंक्शन x और y के एक ही घात के समघात फलन या होमोजीनियस फंक्शन है। मीन्स x और y की जो घात होंगी इसमें जो टोटल मिला के जो फंक्शन की घात बन रही है वो सेम होनी चाहिए कि ये f1 की जो घात है फंक्शन की वही घात f2 की भी होनी चाहिए। अब घात कैसे पता चलेगी वो हम इसमें आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे कि मीन्स कहने का क्या है कि एक ही घात के अगर समघात फलन है तो हम उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कैटेगरी में रखते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा तरीका है कि इस टाइप की इक्वेशन को समघात अवकल समीकरण कहते हैं और इसके सॉल्व करने का एक प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए हम y बराबर vx प्रतिस्थापित करते हैं। मीन्स हम जो एक वेरिएबल है y उसको रिप्लेस करेंगे vx से और उसके बाद जो फंक्शन हमारा बनेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो अभी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखो कैसे सॉल्व होगी ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं y² dx प्लस xy प्लस x² dy इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको देख के पता करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस के लिए क्या करना है कि जो फंक्शंस होंगे वो दोनों सेम घात के होने चाहिए। अब कैसे पता चलेगा? पहली बात तो आप इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं या हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो dx और dy के अलावा जो भी वेरिएबल बचते हैं, जो फंक्शन बचते हैं वो फंक्शन आप देखो। यहाँ पे dx से पहले एक फंक्शन लिखा हुआ है वो है y² और यहाँ पे dy से पहले भी एक फंक्शन लिखा हुआ है xy प्लस x²। तो दोनों ही फंक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे y² है, मीन्स जो फंक्शन है उसकी टोटल घात क्या है 2 और यहाँ पे ये दो फंक्शंस का सम है। यहाँ पे भी ये x और y दोनों की एक एक घात मिला के 2 हो गई और ये x² मीन्स इसकी भी घात क्या है 2। तो पहले हम इसको इस टाइप से लिखते हैं dy/dx इक्वल टू, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx। तो dy को इधर रखना है, dx जब उधर जाएगा तो ये माइनस का होगा और dx को इधर ही रखना है हमको, सिर्फ इसका वेरिएबल है या जो ये फंक्शन है उसको भेजना है यहाँ पे। तो ये इधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस का y² और dy के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम अपॉन में भेज देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा xy प्लस x²। ये इस टाइप से फंक्शन बन गया कि ये f1 है और ये f2 है। अब आप दोनों में ही देखेंगे तो इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी। अब यहाँ पे सेपरेटली देखना है, ये टोटल नहीं करेंगे आप कि भाई 2 इसकी और 2 इसकी जोड़ के, इस तरह से नहीं कि जो पर्टिकुलर एक वेरिएबल के साथ में जो भी वेरिएबल है या वेरिएबल की घात है उसको देखना है। तो इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और होमोजीनियस
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम प्रतिस्थापित करते हैं y बराबर Vx। तो इस तरह से आपको लिखना है कि यह द्वितीय घात की समघात अवकल समीकरण है। जो घात होगी वो घात आपको लिखनी है और उसके बाद में हम एक वेरिएबल यहाँ पे अलग से लेंगे कि y बराबर Vx। एक नया वेरिएबल हमको इसमें रिप्लेस करना है कि y बराबर Vx रखेंगे। तो y बराबर Vx रखेंगे तो यहाँ पे आप अवकल समीकरण देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में y है, y का मान हम रख देंगे और उसके अलावा एक dy बाई dx है। तो dy बाई dx का मान भी हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये दो फंक्शन है u इंटू v में, जिसको डिफरेंशियल करने का तरीका आप जानते हैं कि फर्स्ट को छोड़ा, v को छोड़ा, dx का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और फिर x को छोड़ा और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv अपॉन dx। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये हर जितनी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सब में यूज़ आएगा और ये dy बाई dx का मान आपको रखना है इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में हम मान रख देंगे ये सारे। तो यहाँ पे dy बाई dx की जगह हम लिखेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx और यहाँ पे जो मान है ये माइनस y का मान रखना है। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x यहाँ पे हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा v एक्स स्क्वायर। एक x पहले से है, एक v एक्स y की जगह आएगा तो v एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं कि v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बचेगा v स्क्वायर प्लस 1। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम कर सकते हैं कैंसिल। तो यहाँ पे बचा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ये यहाँ पे वैल्यू बच गई। अब आप v को लेके आएंगे इधर क्योंकि हमको अब dv अपॉन dx का मान निकालना है। तो v को इधर ले आएंगे तो ये बचा x dv अपॉन dx बराबर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v और वी स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये ओनली v बचेगा यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो ये सिर्फ v आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एलशियम ले सकते हैं। जब एलशियम लेंगे तो ये 1 प्लस वी ही रहेगा और यहाँ पे ये माइनस वी स्क्वायर, ऐसे कैसे, इसको यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस आप बाहर भी ले सकते हैं ओवरऑल, तो ये बनेगा 2v स्क्वायर, v स्क्वायर जुड़ जाएंगे और ये प्लस का v। यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया है माइनस को तो ये 1 प्लस v। इसको और हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा, v कॉमन ले सकते हैं यहाँ से तो v और ये 2v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। तो अब ये v एक तरफ सेपरेट हो गया है पूरा और तो इसको आप x एक तरफ कर लेंगे और v का जो फंक्शन है वो एक तरफ कर लेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ला सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो ये v प्लस 1 आएगा इधर, v प्लस 1 अपॉन v इंटू 2v प्लस 1 और यहाँ पे ये डी एक्स और x को इधर ले जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा तो ये माइनस का डी एक्स अपॉन x बन जाएगा। इस तरह से वेरिएबल को सेपरेट करना है। पहले हम y बराबर वी एक्स रखेंगे और उसके बाद में जो कैलकुलेशन होगी उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद में आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब ये इंटीग्रेशन करना ईजी है, इंटीग्रेशन करना है सिर्फ इसका। तो अभी इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे दो फैक्टर हैं इसके अपॉन में कि v और 2v प्लस 1। जब इस टाइप का फैक्टर होता है तो इसको सॉल्व करते हैं हम, फैक्टर अलग अलग करते हैं। जब फैक्टर अलग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा
कि ये फैक्टर अलग हो गए जिसका इंटीग्रेशन करना, अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी है। लेकिन अब ये बना कैसे, वो प्रोसेस भी आपको अब जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 11th-12th का कंसेप्ट है, ये हम फैक्टर अलग किस तरह से करते हैं। और अगर नहीं पता है तो वो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ये कंसेप्ट होता है, जैसे हमने ये लिखा है v+1/v और 2v+1, ये है हमारे पास पूरा फंक्शन। इसमें हमको ये फैक्टर अलग अलग करने हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो दो फैक्टर हैं उनको इस तरह से लिख देते हैं अलग अलग, कि ये v को अलग लिख दिया और जो दूसरा ब्रैकेट है वो अलग लिख दिया। अगर कोई दो ब्रैकेट है तो भी ऐसे ही करेंगे कि एक ब्रैकेट अलग और दूसरा ब्रैकेट अलग। अगर दो से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, तो भी इसी तरह से लिखते जाना है कि अलग अलग लिखते जाएंगे और उसके ऊपर अलग अलग कांस्टेंट लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे दो ही फैक्टर हैं, एक v और एक 2v+1, तो दोनों को अलग किया। जितने फैक्टर होंगे उतने ही अलग अलग हम उनके ऊपर वहाँ अंश में कांस्टेंट लगा देंगे। तो एक कांस्टेंट हमने यहाँ लगाया a, एक कांस्टेंट लगाया ये b। अब आप वापस से अब इसका एलशियम लेंगे। जब एलशियम लेंगे तो ये v × 2v+1 आएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, क्योंकि एलशियम लेने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो a के साथ 2v+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और b के साथ v। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे कि पहले आपको कांस्टेंट लगा के और फैक्टर अलग करने हैं, फिर वापस से एलशियम लेना है, फिर हम जो गिवन यहाँ पे फंक्शन था हमारे पास, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आप जब कंपेयर करेंगे तो दोनों के हर में सेम चीज़ है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो मीन्स जो बचेगा वो बचेगा v+1 बराबर a 2v+1 + b। मीन्स ये बचेगा हमारे पास, क्योंकि हर दोनों का एक जैसा बना दिया हमने। तो अब ये आ गया हमारे पास v+1 का जो मान है वो ये होगा जो इसके अंश में लिखा हुआ है। अब इसमें दो तरह के फंक्शन हैं कि एक v है और एक कांस्टेंट है, तो हम इसको भी इसी तरह से अलग करेंगे कि v का जो फंक्शन है उसको एक तरफ, तो यहाँ पे v देखो यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे ये 2a + b ये कॉमन आ जाएगा v में से, और प्लस a सिर्फ यहाँ है, ये 1 से मल्टीप्लाई होके a आएगा। तो मीन्स ये तो बन गया v वाला पार्ट और ये बन गया कांस्टेंट वाला। मीन्स अब ये v और ये कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप अब इनको कंपेयर करना है हमको। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि v के साथ गुणांक क्या है 1, इसका मतलब ये जो 2a + b है इसका मान आना चाहिए 1, ये और ये क्योंकि बराबर है। और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, इसका मतलब ये जो a है इसका मान 1 है, वो हमको डायरेक्ट पता चल गया कि a का मान 1 है। अब इस a के मान को यहाँ रख देंगे हम। जब यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा 2 + b बराबर 1, ये इस तरह से यहाँ रख दिया। अब इस 2 को अब आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये b बराबर आएगा 1 - 2 = -1। इस तरह से अब हमको इसकी जगह ये रखना है। ये प्रोसेस आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ यही जो पार्ट है वो आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि बाकी y बराबर vx रखना और उसके बाद फंक्शन को सॉल्व करना तो सब कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये जो फंक्शन बनेगा उसके फैक्टर सेपरेट करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो जब आप फैक्टर सेपरेट करेंगे तो ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ आप सॉल्व करके निकालेंगे, और अब ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ वापस से यहाँ रखनी है और इसको रिप्लेस करना है इससे। तो मीन्स हमने यहाँ रख दिया इसको कि देखो जो ये मान था उसको इस तरह से लिख दिया, और जो a का मान आ चुका है 1 और b का मान आ चुका है -1, इसलिए हमने इसको इस तरह से 1/v और -1/2v+1, तो ये आ गया। और अब आप इसका समाकलन कर सकते हैं। 1/v का समाकलन होता है log v, इसी तरह इसका समाकलन भी हो जाएगा log 2v+1, लेकिन यहाँ पे v के साथ 2 कांस्टेंट में है तो कांस्टेंट जो भी होता है उसका भाग लग जाता है, और यहाँ पे आएगा माइनस का log x। अब क्योंकि सारे फंक्शन log में आ रहे हैं तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन है यहाँ पे तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं, तो वो कांस्टेंट भी आप log में ले सकते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे 1/2 है, क्योंकि हम इसको भी सॉल्व करेंगे बाद में, तो आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2 log कांस्टेंट या c। अब इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 को हटा सकते हैं, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 log v - log
2v+1 इक्वल टू -2 log x और प्लस ये 2 अब यहाँ से हट जाएगा और ये बनेगा log c। ये सॉल्व हो गया। log के आगे अगर जो कांस्टेंट होता है तो हम जानते हैं कि वो पीछे जो वेरिएबल है उसकी घात में चला जाता है, तो इसको लिख सकते हैं log v²। तो ये बन जाएगा log v², ये माइनस ही रहेगा माइनस log 2v+1 और इक्वल टू ये भी बन जाएगा माइनस का log x² प्लस log c। अब log के अंदर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई log के अंदर इस तरह से माइनस में लिखी है तो उनको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log v² अपॉन 2v+1 और इसको लिख सकते हैं log c अपॉन x²। अब ये log से log हम हटा सकते हैं एंटी log लेके, तो जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी v² अपॉन 2v+1 इक्वल टू c अपॉन x²। तो ये अब हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन वो सॉल्व हो चुकी है। क्योंकि v हमारे क्वेश्चन में नहीं था तो अब v का मान हम वापस से यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये v का मान हमने यहाँ रखा था रिप्लेस करके। तो अब आप v का मान रख देंगे, v का मान क्या आएगा y अपॉन x। तो यहाँ पे v की जगह हम रख देंगे y अपॉन x, तो ये बनेगा y² अपॉन x², ये बनेगा 2y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन x²। जब इन सब को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास xy² इक्वल टू c 2y प्लस x। ये हम इनको सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। तो अभी पहले चेक करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये एक्स अपॉन वाई यानी कि जो घात बन रही है वो बन रही है कांस्टेंट, क्योंकि इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है और दोनों अपॉन में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो भी ये भी बन रही है कांस्टेंट और ये भी बन रही है कांस्टेंट। और उसके अलावा जो है यहाँ पे पूरी इक्वेशन में आप देखेंगे तो कोई भी घात ऐसी नहीं है कि जहाँ भी घात है यहाँ 1 है, यहाँ पे भी ये घात यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, मीन्स ये कांस्टेंट हो गई पूरी घात, और यहाँ पे भी ये पूरी घात कांस्टेंट हो गई। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है पहले हम उसको dy/dx में लिखना है। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं जिनमें जैसे पिछला क्वेश्चन था उस टाइप से लिखा हुआ है तो आप dy/dx लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घात में x/y लिख रहा है, तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे जो हम dy/dx लिख रहे हैं उसको हमको dx/dy ही लिखना है, क्योंकि सब जगह क्या यूज़ हो रहा है x/y। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका कि निम्न समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इस तरह से लिख देंगे, इसको dx/dy में लिखना है इसलिए dx को इधर रखेंगे, इस वाले को उधर भेजेंगे तो ये पूरा जो फंक्शन है ये इधर चला जाएगा, उधर जाके ये माइनस का होगा फंक्शन, इसलिए उस माइनस को हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया है कि ये 1 माइनस x/y लिख रहा था, इसको x/y -1 लिख दिया, और ये इसके साथ जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है वो चला जाएगा यहाँ अपॉन में। तो अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह समघात अवकल समीकरण है। लेकिन अब यहाँ पे जो हमको रिप्लेसमेंट करना है, जो करते हैं हम y बराबर vx, उसकी बजाय हमको लिखना है तब माना x इक्वल टू vy, बस इतना सा चेंज करना है। आपको समीकरण को देख के पहचानना है होमोजीनियस है और नॉर्मल इक्वेशन है तो y बराबर vx रख देना। लेकिन कहीं भी कोई फंक्शन ऐसा दिख रहा है कि x/y यूज़ हो रहा है ज़्यादातर जगह, तो आप उसको dx/dy यूज़ करेंगे। या अगर कोई फंक्शन ऐसा दिखता है जिसको dy/dx की बजाय dx/dy से ज़्यादा इजीली सॉल्व किया जा सकता है तो भी इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा दोनों कंडीशन में। तो अभी हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो अभी हमको मान चाहिए dx/dy का, तो पहले हम अवकलन करेंगे दोनों तरफ।
तो अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dx अपॉन dy। y के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो v को छोड़ा y का 1 हो जाएगा, y को छोड़ा और v का हो जाएगा dv अपॉन dy। ये हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो ये v प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं x अपॉन वाई, जब ये y इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ बना e की पावर v और यहाँ पे बनेगा v माइनस 1, क्योंकि ये वापस से x अपॉन वाई का मान यहाँ से लिख भी सकते हो कि इट इम्प्लाइज x अपॉन वाई इक्वल टू v। ये मान भी रिप्लेस करना है और ये हो गया और ये बनेगा 1 प्लस e की पावर v। तो ये मान आ गए। अब हमको वेरिएबल सेपरेट करना है कि v एक तरफ और y एक तरफ। तो पहले हम v को ले जाते हैं उधर, तो ये y dv अपॉन dy इक्वल टू, अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो e की पावर v और v माइनस 1 या बाद में कर लेंगे हम, और ये 1 प्लस e की पावर v। v इधर जाएगा तो ये माइनस का v बनेगा। अब एलशियम लेना है, एलशियम लेंगे तो एलशियम आएगा 1 प्लस e की पावर v। ये ऐसे कैसे ही रहेगा, e की पावर v मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस e की पावर v। यहाँ पे हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं है, 1 लिख लेंगे और यहाँ पे ये बनेगा माइनस का v और माइनस का v e की पावर v। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर v ये कैंसिल हो गया और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये y dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस कॉमन आ जाएगा, दोनों ही माइनस के बच्चे हैं तो ये e की पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। अब आप v को एक तरफ और y को एक तरफ कर लेंगे तो जब वापस से इधर लाना पड़ेगा इनको, तो ये वापस आएगा इधर, तो ये बनेगा 1 प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v, कैसे भी लिख सकते हैं, और ये dv और इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तब आपको करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फंक्शन है अपॉन में एक ही है, फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है कि ये यहाँ पे लिखा कि ये है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, इस टाइप का फंक्शन है। और जब भी इंटीग्रेशन के अंदर इस तरह से लिखा होता है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है यानी डिफरेंशिएशन करके लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको लॉग में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एफ एक्स। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही, क्योंकि अवकल समीकरण और उसके अलावा बीबीएससी की जो बुक्स हैं उनमें ज़्यादातर जगह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ होता रहता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है, और इनके डिटेल कंसेप्ट आपको नहीं आते हैं तो वो आप 11th-12th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा इनका सॉल्यूशन। और अदरवाइज़ हम यहाँ पे तो जो भी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है वो करते ही हैं यूज़। तो इसको हमको इस तरह से, ये इसका डिफरेंशिएशन है ऊपर, तो और एक तरीका ये है कि आप इसको t मानो, डिफरेंशिएशन करो, ये डेरिवेटिव में चला जाएगा। दोनों ही तरीके हैं, डायरेक्ट आपको कंसेप्ट आता है तो ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो फिर आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसको, तो ये आएगा हमारे पास log v प्लस e की पावर v इक्वल टू माइनस लॉग y, और इसी को आप लिख सकते हैं कांस्टेंट लॉग c। लॉग को हमने यहाँ कांस्टेंट को भी लॉग में ले लिया है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो अभी हम पहले इसको एक साथ लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में है, ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये बनेगा log v प्लस e की पावर v इक्वल टू लॉग, जो प्लस में होता है वो ऊपर रहता है और जिसके आगे माइनस है वो चला जाता है अपॉन में।
अब लॉग हटा सकते हैं एंटी लॉग लेके, और जो लास्ट में सॉल्यूशन बचेगा हमारे पास वो बचेगा v प्लस e की पावर v इक्वल टू c अपॉन वाई। अब v का मान हम रख देंगे, v का मान था हमारे पास x अपॉन वाई, ये हमने निकाला भी था, x अपॉन वाई रख देंगे। तो x अपॉन वाई रखेंगे तो इट इम्प्लाइज x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c अपॉन वाई। वाई यहाँ b बटे में y है, यहाँ भी है, तो एलशियम लेके कैंसिल कर देंगे। एलशियम लेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई e की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c। और ये ही इस इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन भी है। तो इस तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सवाल हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन और बच गए हैं इसके वो आप देख लेंगे यहाँ पे। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप नोट कर सकते हैं या पॉज करके इनको लिख सकते हैं, और ये इनका सॉल्यूशन आप खुद करके देखेंगे। और जो आपसे हो जाते हैं ठीक है, जो नहीं होते हैं वो आप बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस ये हैं और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये हैं। तो आप प्रैक्टिस भी अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये क्वेश्चंस आप नोट करके और ख़ुद से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है समघात समीकरण में समानयन करने वाले समीकरण। मींस जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस नहीं होगी, लेकिन उसको हम होमोजीनियस बना सकते हैं। इस टाइप की जो इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू देखते रहिए वीडियोज़, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।